13 और एग्जाम्पल है 13.1। एक इंडस्ट्री है जो कि मेजर प्रोड्यूसर है डाइवर्टर डैम्पर्स का, जो कि यूज़ होते हैं गैस टरबाइन पावर इंडस्ट्रीज़ के अंदर टू डाइवर्ट गैस एग्जॉस्ट फलाना फलाना। सही है। अब जो उनका नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल है ना उस इंडस्ट्री का, वो है 60 यूनिट्स पर मंथ, मतलब 60 डाइवर्टर सिस्टम्स पर मंथ। बट ड्यू टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस इन एशिया, प्रोडक्शन उनकी बढ़ गई है 60 से 72 यूनिट्स पर मंथ तक। और जो फॉलोइंग उनकी यूनिट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह वो ये रही कि फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है उनकी मंथली वो है $2.4 मिलियन, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक यूनिट को बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो है $35,000, और रेवेन्यू पर यूनिट और जितना प्रॉफिट मिल रहा है उन्हें एक यूनिट के ऊपर वो है $75,000। ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाउ डज़ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 72 यूनिट्स पर मंथ कंपेयर विद द करंट ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब वो हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे। कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि जहाँ पर कंपनी कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं कर रही, वो जितना पैसा लगा रही है उतना ही उसको मिल रहा है, तो मतलब वो कोई प्रॉफिट नहीं, उसके प्रॉफिट ज़ीरो है, ब्रेक इवन इसको कहते हैं। ये पार्ट ए है इस सवाल का। टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑल डॉलर अमाउंट्स। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन हुई है ये $1000 के यूनिट्स में हुई है, तो जो है ना इसलिए मैंने सबको इस तरह से लिखा हुआ है बुक में जैसे था। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले फ़िक्स्ड कॉस्ट फार्मूला डिवाइड बाय रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे फ़िक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास 2.4 मिलियन है, उसको हम लोग 2400 लिखेंगे, $1000 के यूनिट्स में इस तरह से लिखते हैं। और 75 माइनस 35, तो हमारे पास आ गया 60 यूनिट्स पर मंथ। मतलब कि 60 यूनिट्स पर मंथ की प्रोडक्शन के ऊपर ये कंपनी ब्रेक इवन के ऊपर है, ना ये कोई प्रॉफिट बना रही है ना ये लॉस में। अगर ये 60 यूनिट्स की जगह 59 58 यूनिट्स के ऊपर आ जाती तो मतलब ये लॉस में, और अगर ये 60 यूनिट्स से अबव ज़्यादा यूनिट्स बनाएगी तो मतलब ये प्रॉफिट में। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में यही बात है कि अच्छा इसका ग्राफ देख लो पहले, इस ए पार्ट का ये ग्राफ आ गया हमारे पास। सही है। यहाँ पे यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिखे हुए हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, और यहाँ पे कॉस्ट है सारी। ठीक है। ये भी सारे $1000 के यूनिट्स में लिखे हुए मैंने। अच्छा, अब जो है हमने लिख दिया यहाँ पे 60 यूनिट्स जो हैं वो 45 मिलियन के बनेंगे। देखो कैसे, 60 और एक यूनिट का जो रेवेन्यू हमें आ रहा है वो है 45 मिलियन। ठीक है। तो 60 और ये आ गया हमारे पास 45, तो ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। और टोटल कॉस्ट लाइन 24 मिलियन, जो कि वो है भले प्रोडक्शन हो ना हो, कॉस्ट तो ये फ़िक्स्ड कॉस्ट है, ये तो जानी ही जानी है। तो ये फ़िक्स्ड कॉस्ट की हमने यहाँ से लाइन ली और ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए पूरी बना दी। उसके बाद अब रेवेन्यू लाइन आएगी कि ये कंपनी रेवेन्यू कितना कमा रही है। तो यहाँ से रेवेन्यू शुरू हुआ और हमने अभी तक ये जो बना रहे हैं वो 72 यूनिट्स पर मंथ बना रहे हैं अभी वो। तो यहाँ से हमने लाइन शुरू करी और वो पूरी इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर तक ले आए हम इस रेंज के अंदर, इसकी रेंज के अंदर। और फिर जितना भी बीच में है ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ तक ब्रेक इवन था, और अब इससे ऊपर जो भी कंपनी कमा रही है वो उसका प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पार्ट बी में वो कह रहा है व्हाट इज़ द करंट प्रॉफिट लेवल पर मंथ ऑफ द फैसिलिटी। अच्छा, वो हमसे ये कह रहा है कि यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि 60 यूनिट्स के ऊपर कंपनी ब्रेक इवन के ऊपर है, मतलब वो कोई प्रॉफिट नहीं बना रही। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अब कंपनी ज़्यादा यूनिट्स बना रही है, अब कंपनी 72 यूनिट्स पर मंथ बना रही है। तो वो कह रहे हैं अब बताओ 72 यूनिट्स पर मंथ पे वो कितना प्रॉफिट बना रही है कंपनी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू एस्टिमेट प्रॉफिट एट 72 यूनिट्स पर मंथ। प्रॉफिट ये फार्मूला आ गया, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्यू मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे रेवेन्यू आ गया माइनस कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर आया $480 मिलियन। ये फिर से $1000 के यूनिट्स में लिखा हुआ है मैंने। तो देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 480 मिलियन, वो 4,80,000 पर मंथ करेंटली। ठीक है, 4,80,000, सॉरी मिलियन 4। अच्छा, पार्ट सी के अंदर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट पर डैम्पर दैट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक इवन एट अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मंथली प्रोडक्शन लेवल ऑफ 45 यूनिट्स इफ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक उन्होंने कंडीशन ये दे दी है, वो कह रहे हैं आप हमें कंपनी का ब्रेक इवन फिर से फाइंड आउट करके दो, लेकिन इस बार प्रोडक्शन बहुत गिर गई है, प्रोडक्शन इस बार सिर्फ 45 यूनिट्स है। तो हमने आप बताना है कि ब्रेक इवन के लिए कितना हमें पर यूनिट कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। मतलब बेसिकली वो डिफरेंस मांग रहा है हमसे रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का पर डैम्पर के हिसाब से।
तो यहाँ पे हमने टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, लेकिन प्रॉफिट चूँकि ब्रेक इवन हमें यहाँ पे मांग रहे हैं वो, तो ब्रेक इवन मतलब प्रॉफिट ज़ीरो, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आ गया ज़ीरो। आर माइनस वी एज इट इज़ रहा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गए 45 और फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है -2400, ठीक है। इसलिए फिर अब हमारे पास ये इधर चले गया और फिर ये 45 से डिवाइड होकर यहाँ आ गया, डिवाइड किया हमने तो आया आर माइनस वी का डिफरेंस आया 53.33 पर यूनिट। मतलब कि इतना बढ़ाना पड़ेगा हमें ये डिफरेंस रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच, तब जाके हम जो है 45 यूनिट्स की प्रोडक्शन लेवल पर भी ब्रेक इवन पर पहुंच पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी इसके नीचे बुक में और भी एग्जांपल इफ़ करके लिखी हुई थी, तो वो देख लेना जिसने देखनी है।